हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 125 से रिलेटेड टॉपिक की। देखिए, सेक्शन 125 हमारी होती है मेंटेनेंस यानी भरण पोषण से रिलेटेड हमारी सेक्शन। इसमें क्या होता है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति भरण पोषण देने से यानी मेंटेनेंस देने से इनकार करता है, किस किस को? अपनी पत्नी को, धर्मज या अधर्मज संतान को, माता पिता को। तो इन तीनों ही जो ये तीनों ही हैं, पत्नी, धर्मज या अधर्मज संतान, माता पिता, ये तीनों ही मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। यानी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग केस डाल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जो कि पर्याप्त साधनों से मतलब उसके पास पर्याप्त साधन हो तो वो भरण पोषण देने से इनकार करता है, ठीक है। और जो वयस्क हो परंतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, तब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो मेंटेनेंस देने लायक है नहीं, तो उससे तो कोई कायदा बनता नहीं है कि मेंटेनेंस दे ही। बट जो हष्ट-पुष्ट इंसान होता है, मतलब कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, तो उसका फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी, धर्मज या अधर्मज संतान या माता पिता की केयर करे और उनका भरण पोषण करे। ऐसे जिनका भरण पोषण करने से इनकार या उपेक्षा की जा रही हो, तो उसमें क्या होगा, जो हम दावा डालेंगे मतलब केस डालेंगे, वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी जेएम फर्स्ट के यहाँ पर ऐसा मेंटेनेंस का दावा हम डालेंगे, ठीक है। भरण पोषण से इनकार या उपेक्षा साबित होना, किन आधारों पर भाई वो मेंटेनेंस के लिए हम दावा कर सकते हैं कि भाई भरण पोषण से इनकार या उपेक्षा का साबित हो रहा है कि भाई ये हमें दिख रहा है, कंडीशंस ऐसी अप्लाई हो रही हैं कि हमें खुद नज़र आ रहा है कि वो मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहा है। या मासिक भत्ते का आदेश, जो जज होंगे वो मासिक भत्ते का आदेश दे सकेंगे इतनी राशि जितना वो उचित समझे। भाई अकॉर्डिंग टू उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ऐसा आदेश किया जाएगा, भी जितनी भी उसकी सैलरी है उसमें से इतना प्रतिशत वो मेंटेनेंस देगा, ठीक है। और स्पष्टीकरण जो है इसका वो है सेक्शन 125 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। इसमें पत्नी में शामिल है। पत्नी में कौन कौन से? तलाकशुदा पत्नी, चाहे तलाक पत्नी ने लिया हो या चाहे तलाक पति ने दिया हो, या तो पत्नी के द्वारा लिया गया हो या पति के द्वारा दिया गया हो, दोनों ही कंडीशंस पर जो मेंटेनेंस है वो देना ही पड़ता है एक पति को। मजिस्ट्रेट अंतिम भरण पोषण के भत्ते का भी आदेश पारित करेगा, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो इंटरिम जो मेंटेनेंस होता है उसका भी आदेश पारित करता है। अंतरिम भरण पोषण का आवेदन व्यक्ति पर सूचना की तामील से 60 दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा। मतलब 60 डेज के अंदर हम मेंटेनेंस का जो आदेश है व्यक्ति पर कारित कर सकते हैं। अब देखिए, जो अवयस्क पुत्री होती है उसके जो अगर उसका पति इस लायक नहीं होता, उसका मेंटेनेंस करने के लायक नहीं होता है, तो उसके जो घर वाले हैं, पिता हैं, तो वो उन पर भी दावा कर सकती है, केस कर सकती है किसका? मेंटेनेंस पाने के लिए, ठीक है, कि उसके पिता को भरण पोषण का आदेश दे। और जेएम फर्स्ट क्या करेंगे कि उसके पिता को भी भरण पोषण उसके मेंटेनेंस का आदेश दे सकेगा। भाई कब? जब कंडीशन ऐसी हो कि जो पुत्री है वो अवयस्क है और उसका जो पति है जिससे उसकी शादी की गई है, तो वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, उसका भरण पोषण करने में मतलब अक्षम हो, कर नहीं सकता हो, ठीक है। तो हमारी आज का टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 125 का था, मेंटेनेंस का। चलिए, थैंक्स।